एवरीवन, दिस साइनिंग सुमन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विधि स्टार्ट हो, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का 2 की बात, पेज नंबर 39 पे एक एग्जाम्पल आप इसमें दो व्यक्तियों की आय का अनुपात हमारे पास है। क्वेश्चन है आपके पास, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7। ठीक है। तो दो व्यक्तियों आय आय का अनुपात मतलब जो उनकी मंथली इनकम है, जो उनकी सैलरी है, एक महीने की सैलरी का अनुपात दिया है 9:7। ठीक है। तो सैलरी का अनुपात दिया है दो बच्चे 9:7, 9:7 के रेशियो में दे रखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। जो खर्चा है उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3। और उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है, इसका मतलब जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी बचत कितनी होती है? बचत होती है 2,000 रुपए की। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से दोनों के दोनों 2,000 रुपए टोटल बचाते हैं, मतलब जितना उनका खर्चा हो रहा है। ठीक है। जितनी आय आ रही है, जो इनकम है उनकी एक महीने की, ठीक है, सैलरी में से खर्च करने के बाद जो बचत होती है वो उसका अनुपात है, वो दे रहे थे 2,000। बचत दोनों की बराबर है। बचत जो है ये अनुपात में नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट आप टू टाइम में दे रहे हैं। इसकी 2,000 फिर बचाते हैं। ठीक है। तो वो आपको उनकी मासिक आय याद करनी है, तो उनकी जो मंथली इनकम है वो आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। जो उनकी सैलरी है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सैलरी पर तो एक ही जाएगी यहाँ पे, तो दोनों दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों की सैलरी कितनी कितनी है वो ज्ञात करें। ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम एक्स और वाई जो है दो चरों की मदद लेते हैं। ठीक है। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। इसमें भी हमें सेम दो समीकरणें बनानी, जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उनके हिसाब से दो समीकरण बनेगी और उनका दोनों समीकरणों की मदद से हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो समीकरण किस तरीके से बनेंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं, जो उनकी आय दे रखी है, जो सैलरी दे रखी है, ठीक है, मंथली इनकम जो है वो क्योंकि अनुपात में है, तो अगर अनुपात में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके सॉल्व करें कि अनुपात में दे रखा साथ में, तो जो मतलब रेशियो में है, तो हम व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है उन दोनों का सैलरी का अनुपात है 9:7। ठीक है। 9:7। इसका मतलब सैलरी जो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनका रेशियो है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का अनुपात का मतलब बी निकल 9:7 का मतलब 9/7। ठीक है। तो 9 और 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, जो पहला व्यक्ति है, उसकी सैलरी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। दूसरे व्यक्ति के जो सेकंड पर्सन है उसके कंपेयर में फर्स्ट व्यक्ति को ज्यादा सैलरी प्राप्त होती है। ठीक है। पता कैसे चला? क्योंकि अनुपात में था 9:7। बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो उसकी सैलरी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। उसकी सैलरी क्या अधिक होगी दूसरे की तुलना में। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जब अनुपात में रहते हैं तो उसको हम अनुपात से हटा के नंबर में कैसे लिखते हैं कि सैलरी कैसे होगी, तो हम मानना पड़ता है इसमें। ठीक है। मानते किस रूप में है कि 9:7 के रूप में था ना उनका जो इनकम थी। ठीक है। मतलब मंथली इनकम थी, उसको हम इस एक्स और वाई के रूप में पहले लिखना होता है।
इसका ध्यान रखना है, दोनों में से जिसका जो नंबर बड़ा है 9 बड़ा था, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन उसकी सैलरी क्या होगी, अधिक होगी। और जब खर्चे की बात की तो सैलरी का था, खर्चा देखिए हम तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो खर्चे का अनुपात है वो था 4:3, 4:3। मतलब जो 4:3 का मतलब 4/3 के रूप में हम लिखते हैं अनुपात। तो ये था खर्चा, दोनों का खर्चे का अनुपात। ठीक है, तो इसका मतलब खर्चा कौन अधिक करेगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो ज्यादा अधिक खर्चा करता है सेकंड पर्सन की तुलना, क्योंकि 4 जो है बड़ा नंबर है ना, 4/3। इसका मतलब जो बड़ा नंबर 4 है, अधिक खर्च कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति है उसका उसके द्वारा किया गया खर्च क्या है, दूसरे की तुलना में अधिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले समीकरण बनाने के लिए हम जो सैलरी है उसको एक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इनकम है जो मंथली इनकम है, ठीक है, उसको एक्स के रूप में हम लिखेंगे। और जो जो उनका खर्चा है दोनों का उसको वाई के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट की जो इनका सैलरी है, फर्स्ट पर्सन की सैलरी हम लिख देते हैं 9x, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसका यूज करते हैं, जो चर राशि है एक्स और वाई उनका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होगा उसकी सैलरी हम लेंगे, सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x। और दूसरा जो पर्सन हमारे पास सेकंड पर्सन है, दूसरे व्यक्ति की आय को हम लेंगे 7 के बराबर। आई है तो आई को मतलब एक्स से उसको लिखना है, एक्स के रूप में हमें लिखना है, जो उन दोनों की मंथली इनकम है। ठीक है, सैलरी है, खर्चा है, खर्चों को हम लिखेंगे वाई के रूप। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पर्सन का जो खर्चा है उसको लिखेंगे हम 4 × 5, 4y। जो सेकंड पर्सन है हमारा दूसरा व्यक्ति है 3y, 3y के। ठीक है, एक्स और वाई के रूप में इस तरीके से हम हर बार जो लिखते हैं। अगर कोई जो है इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें इनकम वाला क्वेश्चन आता है तो वो अनुपात के रूप में रहता जाता है। ठीक है, तो रेशियो में रहेगा, तो रेशियो हटाने के लिए हम एक्स और वाई का यूज इस तरीके से करें। तो जो मासिक आय है, जो सैलरी है उसको एक्स से हम लिखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, मतलब 9:7 था, फर्स्ट पर्सन की सैलरी होगी 9x और जो सेकंड पर्सन है उसकी सैलरी होगी 7x। सैलरी है तो इसको केवल एक वेरिएबल से दिखाना है। ठीक है, अगर ये 9x होगा तो ये भी 7x होगा, x के रूप में ही होगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी की बात हो। खर्चा है तो खर्चा जो है एक वेरिएबल के रूप में ही दोनों दोनों का खर्चा दिखाना है। ठीक है, तो वो वेरिएबल हमने y लिया यहाँ पे। अगर फर्स्ट पर्सन द्वारा किया गया खर्चा कितना है 4y, तो सेकंड पर्सन द्वारा किया गया खर्चा होगा 3 खाना अनुपात के 3y। ये हो गया खर्चा है दोनों का, और ये होगी सैलरी। ठीक है, अब हम बचत कब निकलती है, बचत इसमें दे रखे हैं 2000। ठीक है, तो बचत कब होती है, बचत तब होती है जब हम जो है टोटल जो उन सैलरी है किसी व्यक्ति की, ठीक है, जितने भी उसकी सैलरी है, अ, जब हम सैलरी का मतलब वेतन होता है, एक प्रति माह एक माह की वेतन वेतन जितनी होगी उसकी, उसमें जब हम उसके द्वारा किया गया खर्चा, ठीक है, उसको घटाते हैं तो हमें उस व्यक्ति की बचत सेविंग्स जो होती है प्राप्त। बचत का जो फॉर्मूला होता है हमेशा ये होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, बचत बराबर होगा जितनी एक महीने की वेतन है सिंगल, उसमें से जब उसके द्वारा किया गया टोटल जहाँ हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके द्वारा बचत किए गए रुपए प्राप्त होते हैं, जितनी इसकी सेविंग्स है वो हमें प्राप्त होती है। इसमें हमें खर्चा भी हमें पता है, वेतन भी हमें एक्स के रूप में मिल रहा है दोनों का। ठीक है, दोनों द्वारा किया गया खर्चा एक महीने में कितना उन्होंने खर्चा करा वो भी हमें पता है, वो वाई के रूप। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग बचत दिखा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन की बचत सेविंग्स कितनी होगी, जितना उसका वेतन है, फर्स्ट पर्सन था उसका वेतन था 9x, उसमें से उसका टोटल खर्चा कितना था 4y था, तो 9x माइनस 4y अगर हम करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट पर्सन की बचत मिल जाएगी। सेविंग्स कितनी होगी उसकी 9x माइनस 4y। सेविंग्स पता है हमें, दोनों पर्सन जो है दोनों व्यक्तियों की बचत है 2000। ठीक है,
दोनों बचाते बराबर हैं, जबकि एक की सैलरी अधिक है और दूसरे की कम है, ठीक है। लेकिन जो जिसकी सैलरी ज्यादा है वो खर्चा भी अधिक कर, ठीक है, उसके द्वारा क्या गया, खर्चा भी क्या था, अधिक अधिक था, यहाँ पर मिला। और जो दूसरा पर्सन था उसकी सैलरी कम थी लेकिन उसका खर्चा क्या कम था, तो इसी वजह से दोनों की बचत क्या होती, बराबर होती। ठीक है, अगर दोनों की सैलरी बराबर होती, इसकी भी 7 होती है और इसकी भी 7, दोनों का अनुपात क्या होता, 1:1 होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर ये खर्चा ज्यादा करता फर्स्ट पर्सन, उसका जो सेविंग्स थी उसकी सेकंड पर्सन की तुलना में क्या होता है, उसकी सेविंग्स कम आती। ठीक है, लेकिन इसकी सेविंग्स बराबर है, दोनों की बचत हो जा रहा इसलिए हो रही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है उसकी सैलरी अधिक है, सैलरी अधिक है और खर्चा भी अधिक है, इसी की वजह से बैलेंस हो रहा है, दोनों का जो सेविंग्स है वो बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी इसके हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बचत निकालने के लिए क्या देखा था, वेतन माइनस खर्च। फर्स्ट पर्सन की वेतन है 9x, इसके रूप में 9x फर्स्ट पर्सन का जो सैलरी माइनस उस फर्स्ट पर्सन का खर्चा, फर्स्ट पर्सन द्वारा किया गया खर्चा कितना 4, 9x माइनस 4y जब हम करेंगे, ये है जो प्रथम व्यक्ति है उसकी बचत है, सेविंग्स है उसकी, बचत कितनी है 2000। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये बनेगा, फर्स्ट पर्सन की देखने पर सेविंग्स। फिर दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमने ठीक इसी तरीके से करना है, बचत वाले फॉर्मूला यूज करना। तो सेकंड पर्सन की वेतन है जितना एक्स के रूप में है, उसमें से घटा देंगे, उसके द्वारा किया गया खर्च, खर्चा है सेकंड पर्सन जो है उसकी उसका जो वेतन है वो है 7 एक्स के रूप में, उसमें से ऋण करेंगे, उसके द्वारा किया गया खर्चा, खर्चा है वाई के रूप में 3y, 7x माइनस 3y, बट दोनों का बचत हमें पता है 2000 रुपये ही, दोनों बता, इसका भी जो बचत है वो 2000 है। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई का मान हमें निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का मान, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान नहीं निकाला, उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों का अलग अलग जो उनकी सैलरी है, ठीक है, जो उनका वेतन है वो हमें ज्ञात करना है। तो वेतन तब मिलेगा क्योंकि वेतन हमें पता है ये है, वेतन निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, अगर वाई की वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन एक्स का मान निकालने और फर्स्ट पर्सन जो भी एक्स का मान आएगा उसके साथ अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो वो होगी फर्स्ट पर्सन की सैलरी, जो पहला व्यक्ति है उसका वेतन हो जाएगा 9 गुणा के एक्स, जो भी एक्स का मान है। और उसी एक्स को मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो वो जो भी गुणा करके आएगा 7 के साथ वो होगा जो सेकंड पर्सन है उसकी जो सैलरी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का वेतन, वो तब आएगा जब 7 का गुणा करेंगे एक्स के साथ। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू है उसकी, तो इस दो समीकरणों को पहले सॉल्व किस तरीके से कराया है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसमें विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हमें क्या करना है, विलोपन विधि में हम देखते हैं कि जो दो समीकरण दे रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारे पास दे रखे हैं, तो उनको विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो है एक्स या वाई में से किसी भी एक का गुणांक जो है हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, या तो एक्स का गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स का नहीं हो पाता तो वाई का गुणांक है सेम करने की कोशिश करनी है कि वाई का गुणांक जो है दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, एक्स और वाई में से दोनों का गुणांक जब सेम होगा तो उससे हमें क्या मदद मिलती है, उससे हम अगर समीकरण 1 से चिन्ह भी दोनों का सेम होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है एक्स का गुणांक यहाँ, दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव से वैसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चिन्ह अलग भी होता है तो हम जो है उनको जोड़ के जो एक्स वाला टर्म है या वाई वाला टर्म है उसको डायरेक्ट जो हटा देते हैं।
ठीक है, प्लस से माइनस करा आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 के विलोपन विधि। ठीक है, और प्लस और माइनस इस तरीके से करना है जो x या y में से कोई एक टर्म क्या हो गायब है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम y वाले जो y का जो गुणांक है समीकरण 1 और 2 दोनों में बराबर करने की अगर कोशिश करें, बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा जो होगा वो समीकरण 1 के LHS में भी होगा, RHS में भी होगा, दोनों में LHS और RHS में पूरे में 3 का गुणा, 4 3 12 y हो, और समीकरण 2 में भी y का गुणा कितना होना चाहिए, -12 ही होना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ 4 का गुणा यहाँ करना पूरे समीकरण 2, LHS और RHS में दोनों में 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, हमें y का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करना। एक तो फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा सकते हैं, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं, तो घटा के हमें जो है डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी यहाँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका होता है कि समीकरण 1 जो हमारे पास है, समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 3 का, पूरे समीकरण में गुणा करें, उसमें से घटा देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 ऐसे नहीं घटाएंगे, उसमें पहले गुणा करेंगे हम 4, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके जो हमें नई समीकरण मिलेगी उसको हम समीकरण 1 में से घटाएं। तो विलोपन विधि में हम इस तरीके से सॉल्व, समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, जो बायां पक्ष को दायां पक्ष, तो उनमें अलग अलग 3 का गुणा हो, अलग अलग 3 का गुणा, और पहले बाएं पक्ष में दो संख्याएं हैं, एक 9x है, दूसरा है -4, दोनों जो दोनों संख्याएं उनमें अलग अलग 3 का गुणा होगा, 9x -4y इंटू 3, दोनों में अलग अलग गुणा होगा। पहले गुणा करते हैं 9x में, तो जो कांस्टेंट होता है उसका गुणा कांस्टेंट से होता है, और जो वेरिएबल होता है उसका गुणा होता है वेरिएबल। ठीक है, तो 9 का गुणा 3 से होगा, तो 9 3 27 आ जाएगा, 27 के साथ में x ऐसे है, फिर -4y इंटू 3, गुणा में माइनस प्लस का क्या होता है हमेशा माइनस, 4 और 4 से गुणा करके 12y आ जाएगा। LHS में हमने 3 का गुणा कर, तो ये समीकरण ये इस रूप में बने, इसका बायां पक्ष इस रूप में होने, 3 का गुणा RHS में भी 2000 के साथ में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 का गुणा हम करेंगे 2000 के साथ, गुणा करके हमारे पास आएगा 4, ये बन गई हमारे नई समीकरण, समीकरण 1 से 3 का गुणा करने जो नई समीकरण बनी वो ये वाले। अब इसमें से घटाना है समीकरण 2 गुणा के 4, मतलब पूरे समीकरण में पहले 4 का गुणा करना पड़ेगा, पहले 4 का गुणा कर, तो 7 इसी तरीके से पहले बायां पक्ष जो है इस पूरे में गुणा होगा जो है 4 का, ठीक, तो 4 का गुणा करेंगे, 7 गुणा के 4 होगा, दोनों अलग अलग नंबर है, दो नंबर है अलग अलग हुआ दोनों, 7 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 4 28x माइनस प्लस का माइनस, फिर 4 से होगा 3 का गुणा, 4 12 LHS इस रूप का होगा, और जब RHS में 4 का गुणा करके हमें मिलेगा 8, जो भी गुणा करके है समीकरण 2 गुणा के 4 को हम घटा देंगे समीकरण 1 गुणा के 3 के, इसमें से इसको माइनस करें, विलोपन विधि बेसिक करा, तो माइनस होगा, जो सारे नंबर है उनका चिन्ह बदल, 28x पॉजिटिव था तो माइनस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, चिन्ह बदल, ठीक, और माइनस का 12y था तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 8000 पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसको कर रहे हैं माइनस, इसलिए जो ये वाली समीकरण है केवल इसी का चिन्ह बदल गया, अब हमें डायरेक्ट माइनस करना, LHS में जो भी हमारे पास पद आ रखे LHS माइनस LHS जो बायां पक्ष है उसमें से बायां पक्ष कट जाएगा,
ठीक है, RHS से RHS घटेगा, तो जो एक्स वाला जो भी नंबर है उनसे एक्स वाले नंबर का यहाँ पे घटा के आना, 27x में से घटेगा -28 और -12y और यहाँ +12y। तो जब हम घटाएंगे तो -12y से +12y कैंसिल हो जाएगा। LHS में इतना आएगा और RHS में आएगा 6000 -8000। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 27x -28x जब हम घटाएंगे तो बड़ा नंबर में से ही हमेशा छोटा नंबर जो होता है वो घट, मतलब 28 में से ही 27, 28 में से 7 घट के कितना आएगा, x 1 आएगा। ठीक है, तो 1x का मतलब 1x और चिन्ह आता है जो बड़ा नंबर होता है 28x, इसका चिन्ह नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह भी होगा माइनस। -x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 6000 -8000। यहाँ भी बड़ा नंबर 8000, बड़े नंबर में से ही हमेशा छोटा नंबर घटा के कितना आएगा, 2000 चिन्ह आएगा जो बड़ा नंबर है। 8000 का चिन्ह क्या है, माइनस क्या है, माइनस का 2000। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2000, क्योंकि अगर दोनों का पक्षांतर करें तो -x के यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2000 पे पक्षांतर करेंगे LHS में आगे हो जाएगा पक्षांतर करने प्लस का आएगा। फिर इसको ध्यान माइनस से माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। x की जो वैल्यू आएगी वो है 2000 है। ठीक है, रुपए नहीं है, वो केवल x का मान है। अब उसमें सैलरी हमें निकालनी थी, सैलरी निकालने के लिए हम सैलरी हमें पता था, पहला व्यक्ति है उसकी सैलरी 9x रुपए, इसको हम रुपए बोल सकते। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास व्यक्ति है उसकी सैलरी 7x। ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति की जो सैलरी होगी, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, यही होगी हमारे आएगी जब हम 9x के रूप में डालते हैं तो x का मान रखने का, x की वैल्यू कितनी है, 2000 है। x की वैल्यू 2000 से वहां से पर्सन है कि 5 की सैलरी में जाएगा, फिर 9 इंटू 2000 करेंगे कितना आ जाएगा, 8000। ये है फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी 8000, और सेकंड पर्सन की सैलरी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की सैलरी है 700। ठीक है, एक्स की जगह पे 2000 है, दोनों की जगह पे रखेंगे 2000, उसकी सैलरी आ गई हमारे पास 12000, 18,000 रुपए फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी है वो है, जो 14,000 रुपए वो है जो सेकंड पर्सन है उसकी सैलरी। ठीक है, मंथली इनकम। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।